हेलो, नमस्कार साथियों। संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। साथियों, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की क्लास कुछ ही मिनट में शुरू होने वाली है। साथियों, वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए हम आपको एक कहानी पर ले चलते हैं। उस कहानी को जरा आप लोग गौर से समझेंगे। साथियों, आप सभी लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं, उसमें हम लोग बैट्स और बॉल की यूज करते हैं। अगर मेरे दोस्त किसी भी बॉल को हम लोग किधर फेंकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं बॉल किस गति से गई है, किस वेलोसिटी से गई है। ये तो इम्पोर्टेंट है। क्या बॉल किस डायरेक्शन में गई ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? ये भी इम्पोर्टेंट है। मैथ्स में तो हम लोग नंबर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो कर चुके हैं, लेकिन अगर कोई क्वांटिटी ऐसी हो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तो उसकी ऑपरेशन हम लोग कैसे करते हैं? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी लर्निंग वेक्टर अलजेब्रा, और ये सब है हम लोगों को सीखना वेक्टर अलजेब्रा में। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वेक्टर अलजेब्रा की क्लासेस। तो चलिए बिना किसी रुकावट हम लोग वेक्टर अलजेब्रा की क्लासेस करते हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को दिखा दूं एक झलक अपनी कोचिंग की। संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस की ये रिजल्ट है आपकी जेईई मेंस और एडवांस 2022 की। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटू कुमार, जिन्होंने 416 रैंक लाया है जेईई एडवांस में। यहाँ पर है अनुमेहा कुमारी, यहाँ पर है नंद कुमार, यहाँ पर है कोमल कुमारी। आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले क्लास करके देख ले, मैथ्स का दीवाना बन जाओगे, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बेहतर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जिस तरह आप लोग इस चैनल पर जुड़ रहे हैं आपके सामने है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, तो आज की क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आप मुझे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आई लव मैथमेटिक्स बाय एसके ठाकुर सर। ओके बच्चों, चलिए आज की क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एनर्जी कोटेशन से। साथियों, ये आप सभी लोग जानते हैं, लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। साथियों, लहरों को देखकर ये कभी मत आप लोग समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी भी संस्थान के असंतुष्ट छात्रों के लिए फी में 50% की ऑफ रखे हैं। बच्चों, आप लोग अगर कहीं पर पढ़ रहे हैं जिसको दिक्कत है, आप लोग आएंगे ऑफलाइन सेंटर पर 50% की ऑफ मिलेगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग वेक्टर की क्लासेस पर आते हैं। देखो बच्चों, वेक्टर को पढ़ने के लिए, वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो जरूरत है ये फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जाननी है। आप सभी लोग फिजिक्स पढ़ चुके हैं और फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी 3 होते हैं। एक होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर और तीसरी होती है टेंसर। स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होती है सिर्फ, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है।
और टेंसर हम लोगों को पढ़नी नहीं है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, स्केलर क्वांटिटी की मास है, स्पीड है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, करंट है। और वेक्टर क्वांटिटी की जो एग्जाम्पल है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, डिस्प्लेसमेंट है, एटीसी। ये सारा एग्जाम्पल्स किसकी है बच्चों? वेक्टर की। ओके, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, हम लोग किस तरह से करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं बच्चों, किसी भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन सेगमेंट से, और वेक्टर हमेशा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। जिस तरह यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, मेरे पास एक पॉइंट ए है, दूसरी पॉइंट बी है, और ये एरो की साइन लगा हुआ है। ए पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसी को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टार्टिंग पॉइंट। बी पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, इसको हम लोग फाइनल पॉइंट भी बोलते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है ए बी। तो यहाँ पर बातें होती है कि मैग्नीट्यूड क्या होती है वेक्टर की। मैंने यहाँ पर स्लाइड में नहीं दिया है, बट मैग्नीट्यूड होती है बच्चों किसी भी वेक्टर की इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच की दूरी जो होगी, उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर है ए बी, इस इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है, इस दोनों के बीच की दूरी को मैग्नीट्यूड हम लोग बोलते हैं। ओके बच्चों, तो इतनी चीजें वेक्टर के बारे में आप लोग समझ गए। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर होगी। सबसे पहली चीजें मैंने वेक्टर में जो बोला मेरे दोस्त, ये आपको समझ के रखनी है। वेक्टर हमेशा ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है, और किसी भी वेक्टर को हम लोग लाइन सेगमेंट विद एन एरो से डिनोट करते हैं और दिखाते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी आप लोगों ने देखा, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वेक्टर की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर जो बनेगा बच्चों, ये क्या बनेगा। ओके, हम लोगों को टाइप्स ऑफ वेक्टर देखनी है। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होगी, उन चीजों को देखना है। देखो बच्चों, सबसे पहली वेक्टर की जो मैं टाइप्स लेकर आया हूं, ये है आपके साथ ये नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। कौन सी वेक्टर है हमारे पास? नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। देखो बच्चों, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं? वैसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो। सिंपल, आप लोगों को डेफिनेशन याद होगी क्लास 11th में जब आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा था। उस समय जब किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो होती है तो उसे हम लोग नल वेक्टर बोलते हैं। डिफिनीशन आपके साथ ऑन स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। ओके बच्चों, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिया है, इस पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखनी है। अगर बच्चे देखो, मेरे पास एक वेक्टर ये है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है। तो ए और बी के बीच का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? हम लोगों को पहली पॉइंट जीरो। अब है, आपने ये समझ रखा है कि वेक्टर जो होती है ना जनाब, उसमें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। जब किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो बच्चे मेरे दोस्त याद रखना, जीरो वेक्टर जो होती है ना, उसकी मैग्नीट्यूड तो होती है जीरो, लेकिन डायरेक्शन उसके डिफाइन नहीं होती है, उसको अनडिफाइंड हम लोग बोलते हैं। वही आपकी दूसरी पॉइंट में है। अब जरा सा हम लोग आगे की बातें करते हैं। अगर यहाँ पर एक वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर है, अगर उसमें जीरो वेक्टर ऐड करते हैं तो ए वेक्टर ही होगी। अगर अब यहाँ पर एक चीज आपको देखना, यहाँ पर 2.4 नंबर में 2 पॉइंट दिया हुआ है। आप देखो, यहाँ पर मैंने तो पॉइंट लिख दिया है, बट आप लोगों को समझनी है कि हम लोग एक वेक्टर मेरे पास ए है और दूसरी वेक्टर मेरे पास सी है। तो यहाँ पर ये आ गया जरा सा क्रॉस प्रोडक्ट की बातें। किसकी बातें आ गया? क्रॉस
प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो हम लोग अभी देखे नहीं है, बट आप लोगों ने वेक्टर में देखा होगा। और यहाँ पर जो चीजें हैं, एक वेक्टर ए लिया और डॉट यहाँ पर डाला सी वेक्टर, तो ए डॉट सी हुआ। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट को? स्केलर प्रोडक्ट। मतलब है कि ए वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट सी के साथ करेंगे तो ये स्केलर होगी। और स्केलर क्या होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो यही पॉइंट यहाँ पर 4 नंबर में आप देख रहे हो, ए क्रॉस सी इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं होगी, 0 वेक्टर होगी पॉसिबल, इसीलिए वेक्टर लिखा हुआ है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या है? 0 पॉसिबल है। वही चीजें आप यहाँ पर देख रहे हो, ए डॉट सी इक्वल टू 0 पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है? डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स स्केलर क्वांटिटी, बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ए डॉट सी इक्वल टू 0 होगी, 0 वेक्टर नहीं होगी। 6 नंबर पॉइंट आपका सही है कि ए डॉट सी 0 होगा। अब देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है, जिस तरह वेक्टर की एग्जांपल्स आप लोगों ने देखा है, उसी तरह वेक्टर की एक एग्जांपल यहाँ पर 0 वेक्टर की क्या होगी? तो डिस्प्लेसमेंट इज बेस्ट एग्जांपल एंड ओनली वन एग्जांपल ऑफ 0 वेक्टर। 0 वेक्टर की एक ही एग्जांपल है और वे चीजें हैं डिस्प्लेसमेंट। बच्चों आप याद रखोगे इसको। चलो, ये चीजें आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वेक्टर की टाइप्स पर, और ये हम लोगों की होगी नेक्स्ट टाइप में यूनिट वेक्टर की बातें करेंगे। बच्चे, आप सभी लोगों को पता है यूनिट का मतलब होता है सिंगल पीस। क्या होगा यूनिट का मतलब? सिंगल पीस। तो यूनिट का मतलब 1 होता है, तो वैसी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, वैसी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, उसी को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। आप डेफिनेशन यहाँ पर देख रहे हैं, एनी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। बच्चे, अब कुछ पॉइंट्स इसमें भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मेरे को पहली पॉइंट है, इफ ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है, देन ए वेक्टर कौन सी वेक्टर होगी? यूनिट वेक्टर। क्लियर है आप लोगों को? अब है यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, ए के ऊपर में ऐसे दिया हुआ है, उसको बोलते हैं ए कैप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। अब जैसे ही जान गए यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला यहाँ पर जो होगी, यूनिट वेक्टर आप लोगों को याद भी रखनी है। यूनिट वेक्टर जो होगी, ये होगी वेक्टर बाय उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ए। और इसी चीज को यहाँ पर ए वेक्टर, अब इसको जरा सा हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। देखिए डिटेल एनालिसिस कैसे करते हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं कि ए कैप इक्वल टू वी ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। ये क्या है मेरे को? यूनिट वेक्टर है। बट अभी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप होगी। बच्चों, ये चीजें वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर है। और कोई भी वेक्टर होती है उसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये है मेरे को मैग्नीट्यूड। और एक कैप क्या है? ये डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर ऑलवेज क्या देगा? डायरेक्शन देगा। तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, आप लोग जिस तरह से वेक्टर की डेफिनेशन देखा, क्या मेरे दोस्त, वेक्टर जो होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो यूनिट वेक्टर से आपको मिल गया, और इस डब्बे के अंदर आपको ये वेक्टर हो गई, ये मैग्नीट्यूड हो गई, और उसी की ये क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई। ओके मेरे दोस्त, ध्यान रखनी है। यही तीसरी पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को लिए है। चौथी पॉइंट है आप लोगों को, ए कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए कैप जो होती है ना, ये हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अब है क्या, देयर आर ओनली 2 यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ प्लेन। अगर बच्चों मेरे पास कोई प्लेन है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट वेक्टर हो सकती है किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर। ओके, इस चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखो,
जरा कुछ मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं। अभी हम लोगों ने देखा कि एक कैप जो होती है ए वेक्टर बाय उसकी मैग्नीट्यूड होती है। नो डाउट, क्लियर है आप सभी लोगों को। यहाँ से हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज किया तो ए कैप की मैग्नीट्यूड ये, मैंने ये बोला ये चीजें हम लोगों को वेक्टर है और ये हमारी मैग्नीट्यूड है और ये जो टर्म है ये डायरेक्शन है। आपको वेरीफाई हो गया यहाँ से, वेक्टर जो होती है ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ओके बच्चों, क्लियर? ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर सपोज करो मेरे को ये ए वेक्टर है और ये दूसरी वेक्टर है, ठीक है। अगर सपोज करो ये डी है, तो अगर मैं यहाँ पर ये एंगल थीटा है इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो क्या ये क्या होगा, डी कॉस थीटा। अगर वेक्टर हम लोग लेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड कर लेंगे, अगर इसकी मैग्नीट्यूड ये है तो क्या हो जाएगी, डी कॉस थीटा। लेकिन डी कॉस थीटा इज स्केलर, बट इसको वेक्टर बनाएंगे तो डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कौन देगा, ये ए वेक्टर देगा डायरेक्शन। ओके बच्चों, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ के रखनी है। ओके, इस चीजों को ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ थोड़ा और इसको डिटेल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर देखो मैंने ले लिया ये आपका ए वेक्टर लिया, इसी चीजों को एनालिसिस करते हैं। और ये सपोज करो मैंने डी वेक्टर लिया, तो क्या इस वेक्टर की यहां से लेके ये जो मैग्नीट्यूड बनेगी ये डी वेक्टर, और इसके बीच का एंगल मैंने थीटा लिया। अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख दिया डी कॉस थीटा। बच्चे ये जो डी कॉस थीटा है ना सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बट ये किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो इसकी डायरेक्शन कौन देगा, ए वेक्टर। दिस इज स्केलर। ये क्या होगा, अगर इसी में डी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इनटू ए कैप आ जाएगा तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों यहाँ पर यूनिट वेक्टर की बातें जब ये आती है तो हम लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छोटी सी क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, जो क्वेश्चन हम लोगों के लिए बन जाएगा। ओके, यहां पर क्वेश्चन लेता हूं मैं, ए वेक्टर इक्वल टू बोल रहा है आई प्लस जे माइनस के, ये बोल दिया। मेरे को सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के लिए आप सिंपल करना कोफिशिएंट ऑफ आई की स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे की स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के की स्क्वायर, ये कैलकुलेट करने पर √3 हुए। अगर इसकी यूनिट वेक्टर मेरे को चाहिए तो ए कैप इक्वल टू आप पढ़े हो वेक्टर बाय उसकी मैग्नीट्यूड, तो आई प्लस जे माइनस के बाय उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, √3। दिस इज यूनिट वेक्टर। ये अब हो गई यूनिट वेक्टर। ओके बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ओके गाइज, चलो अब हम लोग नेक्स्ट वेक्टर की टाइप्स पर आते हैं। बच्चे अब है मेरे पास फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। मेरे दोस्त, आप लोगों ने वेक्टर की तो बहुत सारा टाइप्स पढ़े होंगे फिजिक्स में। क्या अभी मैं जो दिखा रहा हूं ये सारा देखे थे? अगर देखे थे तो बहुत अच्छी बातें हैं, और नहीं देखे हैं मेरे दोस्त तो आप अभी देखेंगे। चलिए, फ्री और लोकलाइज्ड वेक्टर आप देख रहे हैं। कह रहा है क्या, इफ ए वेक्टर इज शिफ्टेड इन अ स्पेस and its magnitude and direction remains same and it gives the same physical effect, then it is a free vector, otherwise localized vector। बच्चे, कहने का मतलब यहाँ पर ये हुई कि हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर है, ए वेक्टर, इसको मैंने लिया, और एक वेक्टर मेरे पास यहाँ पर है, ये बी वेक्टर है।
देखो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर मैंने दिखाया, क्या इस बी वेक्टर को मैं शिफ्ट कर सकता हूं, किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास एक पेन है यहाँ पर, और मेरे पास जो एक पेन है यहाँ पर, इस पेन पर आप देखेंगे, देखो यहाँ पर मेरे पास एक पेन है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं मेरे सामने एक पेन है। इस पेन को इंक्लाइंड पर है ये प्लेन, इस पेन को मैं यहां से शिफ्ट यहां कर दूं। जब यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो क्या इस पेन में चेंजेबल क्या होगी, उसी चीजों को समझना। ये पेन को पैरेलली मैं कहीं पर शिफ्ट कर सकता हूं तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपसे फ्री और लोकलाइज्ड वेक्टर में दिखाने के लिए यही चीजें। तो ये जो बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर को मैं सपोज करो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया किसी भी डायरेक्शन में। इसको हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री वेक्टर। सपोज करो यहाँ पर एक वेक्टर आपका ए है और बी वेक्टर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बच्चों देखो, दो वेक्टर तो एक दूसरे से किसी पॉइंट पर मिल नहीं रही है, सो हम लोग वहां एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो इस वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट कराया और यहाँ पर ले आया, शिफ्ट करा दिया, ये हो गई बी वेक्टर। तो क्या इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच की एंगल ये होगी क्या? नहीं बच्चों, ये एंगल कभी नहीं होगी। एंगल के लिए डायरेक्शन, तीर का साइन अपोजिट होना चाहिए। इसको भी एक्सटेंड करेंगे। अब जो ये एंगल बनी है इसी को बोलेंगे दो वेक्टर के बीच की एंगल। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियर। दोस्तों एक कहावत है, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छी तरीके से देखिए। मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए जीरो लेवल से उठाने की, अदरवाइज मैं भी क्या था, इसमें क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता और आप लोगों को क्लियर होता। लेकिन मैं चाहता हूं, देखो ये मेरे दोस्त थ्योरेटिकल चैप्टर है और थ्योरेटिकल चैप्टर है तो सारे चीजों को जानना भी है, आप लोगों को पता भी होनी चाहिए। तो ये चीजें आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रहा हूं। तो इसमें थ्योरी थोड़ा ज्यादा है, मैं थ्योरी को शॉर्ट करके आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सारा चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। बच्चों अगर किसी भी बच्चों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैंने आपको अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर कर दिया हूं, आप उस पर मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। चाहे बच्चे मेरे कोचिंग सेंटर की बच्चे हो, अगर कोई भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हो, जिन टॉपिक को समझने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे शेयर कर देंगे, उस चीजों को मैं अगेन रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये हम लोगों की वेक्टर की लेक्चर 1 है। ओके बच्चों, मजे में आप लोगों को रहना है, मजे में एंजॉय करना है और समझनी है, चीजों को समझनी है, क्योंकि मेरे दोस्त इससे क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे आते हैं। क्वेश्चन की लेवल बहुत ही इजी रहता है। ओके, जो फ्री वेक्टर हुई, अगर फ्री वेक्टर नहीं होगी तो वह कौन सा वेक्टर हो जाएगी, लोकलाइज्ड वेक्टर हो जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट वेक्टर की टाइप्स पर आते हैं। पोजीशन वेक्टर। बच्चे देखो, अभी आप जहां पर बैठे हो वो भी एक पोजीशन ही है, उसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। एनी वेक्टर रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी की पोजीशन, किसी की कोऑर्डिनेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी पोजीशन मिल गया। अभी मैं जिस पॉइंट पर बैठे हूं ये भी तो कहीं पर ना कहीं पर कोई पोजीशन ही होगी, तो ये भी क्या है, पोजीशन ही वेक्टर है। ओके मेरे दोस्त, तो पोजीशन वेक्टर यही होती है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना, ये क्या हो जाएगी, पोजीशन वेक्टर। ओके, चलिए इसको थोड़ा हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो मैं यहाँ पर 2D का ही मैं फिगर ले रहा हूं, 3D पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट मेरे पास ये है A और दूसरी पॉइंट है यहाँ पर B,
तो ए और बी पॉइंट के बीच में ये जो पोजीशन हुई, ये जो वेक्टर बनी, इसी को बोलेंगे हम लोग ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर जो कैलकुलेट करनी है, इसको हम लोग ओरिजिन से ज्वाइन किया। सपोज कर लो ये ए वेक्टर हुई, इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, सपोज किया बी वेक्टर। देखो ओरिजिन से जब ज्वाइन करते हैं, ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट पर, तो तीर इधर की ओर लगेगा और इसकी तीर इधर की ओर लगेगा। वेक्टर में हम लोगों को तीर पर ही ध्यान देना है, तीर से ही वार करते हैं हम लोग, ओके। और तीर पर ही ध्यान देनी है। और इसकी तीर देखो ए से बी, ए से बी की ओर आया, तो ये चीजें हम लोग को कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को ए बी वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर को हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। बी वेक्टर की पोजीशन में से ए वेक्टर की पोजीशन को माइनस करेंगे और बी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बी वेक्टर नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोगों का ये पॉइंट कर दो। ये अगर हम लोग लेते हैं तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो बी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर बी है माइनस ए वेक्टर हुई, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे को? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगी। अगर मेरे दोस्त कभी भी आपको पी क्यू वेक्टर लिखना है ना, तो पोजीशन ऑफ क्यू माइनस पी भी ऑफ क्या हो जाएगा? पी। तो आपको ध्यान रखनी है हम लोगों को कैसे क्या करनी है, नहीं करनी है, उन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ऑलवेज आपकी क्वेश्चन सॉल्व होगी, ओके। यही सब है हम लोगों को पोजीशन वेक्टर को जानने के लिए, ठीक है। चलो दूसरी चीजें मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। पोजीशन वेक्टर जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग मैं देखो यहाँ पर एक आप देख रहे हो एक्स एक्सिस है मेरे को, वाई एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट। सपोज ये पॉइंट पी है, ओरिजिन से ज्वाइन किया तो ऐसे ज्वाइन होगा, इसको आर वेक्टर बोलते हैं। अगर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो तुम्हारा आर वेक्टर हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देखो 3D फिगर है, 3D यहाँ पर मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होंगे एक्स वाई जेड होंगे, ये होगा। अगर सपोज करो यहाँ पर छोटी सी क्वेश्चन एक मैं डालता हूं, ए पॉइंट है मेरे को 1 2 3, बी पॉइंट है मेरे को 2 3 -1। हम लोगों को ए बी वेक्टर चाहिए। कौन सा वेक्टर चाहिए? ए बी। ए बी वेक्टर के लिए क्या करोगे? पी बी ऑफ बी माइनस पी बी ऑफ ए होगा। तो कुछ नहीं करो, बी में से ए पॉइंट माइनस करो, साथ में आई जे के लगाना है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करोगे तो देखो बी की पोजीशन 2 है और ये 1 है, तो ये हुआ 2 - 1 आई प्लस जे के लिए 3 - 2, ये हो गई जे, प्लस के लिए क्या करना है? -1 -3 और ये हुई के। तो ये कितना हो गई? ए बी वेक्टर हम लोगों का 2 - 1 1 होगा, आई 3 - 2 ये हो गया जे और ये हो गया -4 के। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर बच्चों मेरे दोस्त कहीं पर आपको चाहिए, अगर एम एन वेक्टर चाहिए तो कुछ नहीं करोगे, पी वी ऑफ एन माइनस क्या करोगे? पी वी ऑफ एम। आपको ये कर देनी है, कैलकुलेट हो जाएगी। बट इसके डिटेल्स क्वेश्चन के एनालिसिस मैं बाद में करूंगा, और बट अभी आपको मैं समझाने के लिए ये छोटी छोटी क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को मेरे बॉडी के पीछे अगर कोई चीज हाइड हो रही है तो आप लोग देख लेना सही से। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टाइप्स जो हम लोगों की होगी वेक्टर के लिए, ये होगी कॉलिनियर वेक्टर। कौन सी टाइप्स होगी मेरे दोस्त? कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर की बातें किया जाएगा। तो कॉलिनियर वेक्टर हमारे पास यहाँ पर है।
देखो कॉलिनियर के लिए आप लोग पहले से जानते हो। देखो यार तुमने क्लास 10th में था तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब तुम लोग पढ़ रहा था ना, उसमें पढ़ा था कि कंडीशन दैट 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, 3 पॉइंट कॉलिनियर होगी, उसके लिए क्या कंडीशन होगी जनाब? आपने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। कॉलिनियर का मतलब होता क्या है? तीनों पॉइंट एक लाइन पर हो, तीनों पॉइंट एक लाइन पर हो। तो आप एक चीज गांठ बांध करके याद रखना, कॉलिनियर के लिए या तो हम लोगों को 3 पॉइंट चाहिए या 2 वेक्टर चाहिए, कम से कम ये तो चाहिए। डेफिनेशन आप देख रहे हो, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ देयर टर्मिनल पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट आर सेम। मेरे दोस्त ये एक लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, ए पॉइंट है, बी है और सी है। ए बी ये वेक्टर बना, बी और सी। क्या बी सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और ए बी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट एक जगह है? और एक जगह है तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर हुई, इसीलिए ये कॉलिनियर वेक्टर हुई। ओके गाइस, कॉलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज पैरेलल। जिस तरह पैरेलल लाइन हम लोग पढ़ते हैं, ये और ये पैरेलल है, तो कॉलिनियर वेक्टर अगर ये और ये ही है तो पैरेलल ये भी हुई। तो कॉलिनियर वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, देन ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज ये है कि मेरे को यहाँ पर बोल रहा है कि एक वेक्टर मेरा ए है ये, और दूसरी वेक्टर ये बी है मेरा ये। ओके, तो आप देख रहे हो ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो आप देख रहे हो ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी उससे बड़ी होगी बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स ए आना चाहिए। अगर ये आ गया ना, या ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स बी आ गया ना, अगर ये कंडीशन आ गया तो आपका क्या हो जाएगा? कॉलिनियर वेक्टर हो जाएगा। लैम्डा जहां पर क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, 2 3 4 5 1/2 1/3 कुछ हो, उससे हमको क्या मतलब है? हमको समझ में आवे के चाहिए। क्या बच्चों मजा आ रही है आप लोगों को? मेरे दोस्त अगर जिन लोगों को मजा नहीं आ रहा है तो आप लोग बोलो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं मजा दूंगा आप लोगों को। ओके चलिए, कॉलिनियर वेक्टर आप लोग समझ गए। याद एक को रखना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर कॉलिनियर है, तो हम लोगों को बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर होना चाहिए, या ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों हम लोगों को कोप्लेनर वेक्टर चाहिए। मेरे दोस्त एक चीज याद रखना, कोप्लेनर जिस तरह कॉलिनियर के लिए आप लोगों ने 3 पॉइंट या 2 वेक्टर याद रखा, उसी लिए कोप्लेनर के लिए कंडीशन बनेगा 4 पॉइंट चाहिए, 4 पॉइंट चाहिए, नहीं तो हम लोगों को 3 वेक्टर चाहिए। देखो कोप्लेनर वही वेक्टर होगी, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। कोप्लेनर होगी जब ये एक ही प्लेन में हो। 3 वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाइज इन दी सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन में। जब तीनों एक ही प्लेन में होगी, इफ ए बी सी वेक्टर आर कोप्लेनर, देन उसकी एसटीपी बराबर 0 होना चाहिए। ये हम लोग बाद में देखेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। ए क्रॉस बी डॉट सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, हम लोगों को ये याद रखनी है। ओके मेरे दोस्त, आपका ये भी कोप्लेनर वेक्टर। ओके, कोप्लेनर वेक्टर के बाद जो हम लोगों को डिस्कस करनी है, ये हम लोगों को डिस्कस करनी है को इनिशियल वेक्टर। कौन सी वेक्टर को डिस्कस करना है मेरे दोस्त? को इनिशियल वेक्टर। देखो को इनिशियल वेक्टर उसको बोलते हैं वेक्टर हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। एक वेक्टर मेरा ए है, दूसरी वेक्टर ये बी है और ए है। ए और बी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुई है, इसीलिए इसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। ओके बच्चों, आप लोगों को ये को इनिशियल वेक्टर के बारे में भी पता होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं, इसके बीच का एंगल अगर थीटा ले लेते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर। ओके, एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, 2 को इनिशियल वेक्टर आर ऑलवेज लाइज इन अ प्लेन।
यानी याद रखनी है, टू को इनिशियल वेक्टर आर ऑलवेज लाइज इन अ प्लेन। दो को इनिशियल वेक्टर हमेशा कहां पर लाई करती है, एक प्लेन में लाई करती है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके मेरे दोस्त, वो इनिशियल वेक्टर हुई हम लोगों की। अब हम लोगों को अब देखना है, देखो पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल, पैरेलल होती है और एंटी पैरेलल होती है। तो पैरेलल में हम लोग पैरेलल या एंटी पैरेलल बोलो, उस एक को बोलते हैं लाइक पैरेलल, दूसरे को बोलते हैं अनलाइक पैरेलल, या इसी चीजों को हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल। देखो जब डायरेक्शन सेम होगी ना तो उसको हम लोग पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, लेकिन डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी ना तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। ओके बच्चों, ये सारा हम लोगों का रहा टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या रहा बच्चों, ये हम लोगों की टाइप्स ऑफ वेक्टर रही। यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोगों को इतनी चीजों आप लोगों ने देखा। ओके, अब हम लोग इसमें देखेंगे बच्चों, एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी बच्चे अभी क्लास 12th में हैं और क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अधिक से अधिक मार्क लाए बोर्ड एग्जाम में, तो आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस की क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट बोर्ड लेवल की पढ़ाया जाएगा और इसमें आपको 100 में 95 प्लस मार्क्स आने की गारंटी है। आप बोर्ड लाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं, घुमा सकते हैं फोन। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही मिनिमम चार्जेस में है। ओके बच्चों, आप लोग को ध्यान रखना है। बच्चे अब हम लोगों को देखना है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। देखो मेरे दोस्त, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन हम लोगों को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो पढ़नी है उसमें भी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ओके, तो चले हम लोग डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, 3D फिगर बनाना यहाँ पर मुश्किल है, तो पर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे पास ये है और एक लाइन ये है। देखो यहाँ पर ये जेड एक्सिस मैंने लिया, ये हमने एक्स एक्सिस लिया और ये हमने वाई एक्सिस लिया और ये पॉइंट ओरिजिन है। बच्चों डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग DCS से भी लिखते हैं और डायरेक्शन रेशियोज को DRS से लिखते हैं। देखो डायरेक्शन कोसाइन होगी क्या, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया P जिसकी कोऑर्डिनेट सपोज करो XYZ लिया। क्या लिया, XYZ। तो बच्चों P को जब हम लोग ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो मेरे को OP वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, OP वेक्टर। OP वेक्टर जिसकी पोजीशन वेक्टर R हो, तो आप सिंपली बोल सकते हो OP वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर, और इसे आप बोल सकते हो XI YJ प्लस Z के, ये बोल सकते हो। हम लोगों के R वेक्टर मिल गया, अपन लोगों का ना यहाँ पर R वेक्टर मिल गया। ओके, अच्छा यहाँ पर R वेक्टर की अगर मैं जो मैग्नीट्यूड निकालूंगा, ये अपन लोगों का क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा, जेड स्क्वायर, ये होगी। अब बेटा यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए एक चीजें ध्यान रखनी है। तो पोजीशन, ये डायरेक्शन कोसाइन को समझने के लिए ये जो मेरे को ओपी वेक्टर बनी है, ये अगर ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए,
वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाए और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। क्या मैंने बोला? ओपी वेक्टर, सबसे पहले अगर इसकी आप थ्योरेटिकल एनालिसिस पर जाओगे तो आप बोल सकते हो लेट ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बी दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो ऑन स्क्रीन आप देख रहे हो, एंड लेट बी बी अ पॉइंट इन स्पेस जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ओपी पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज ओपी वेक्टर एंड ओपी वेक्टर इज आर वेक्टर और आर वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आप देख रहे हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इफ ओपी वेक्टर makes angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis। अगर OP वेक्टर अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बनाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा और N इक्वल टू कॉस गामा। यही चीजें हुई डायरेक्शन कोसाइन। क्या हुई? डायरेक्शन कोसाइन। तो एक्स एक्सिस के साथ आपने देखा कि एंगल जो बना है वह अल्फा एंगल है, अल्फा। तो कॉस अल्फा वाई एक्सिस के साथ बीटा, कॉस बीटा जेड एक्सिस के साथ गामा, कॉस गामा। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन। अब बातें यहां पर है कि हम लोगों को कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए। बेटा यहां पर तुम जो देख रहे हो ना, कॉस अल्फा की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पर मैं इसी फिगर में आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर ये जो हम लोगों का है कॉस अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए, देखो इससे तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये हुई कि मीन्स ये क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। और ये तुम्हें पता है कि मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल चुके हैं। तो इस ट्रायंगल एक देख रहे हो, ट्रायंगल में कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हम लोगों का ये बन गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो क्या बनेगा? कॉस अल्फा इक्वल टू बेस एक्स बाय मॉड आर, मतलब क्या होगा? x बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस अल्फा को हम लोग L बोलते हैं। सिमिलरली n इक्वल टू कॉस बीटा, ये y बाय r हो जाएगा और n इक्वल टू कॉस गामा और ये z बाय r की मैग्नीट्यूड हो जाएगी। इक्वेशन नंबर ये 1 है, 2 है ये, और ये 3 नंबर इक्वेशन है। हम लोग क्या करेंगे? तीनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो बच्चों क्या हो जाएगा? हम लोगों को इधर हो गई कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हुई कॉस स्क्वायर बीटा और ये हुई कॉस स्क्वायर गामा। ये x था, x बाय मॉड r की स्क्वायर हुई, ये स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय मॉड r की स्क्वायर होगी और ये जेड स्क्वायर बाय ये होगी। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय मॉड r की स्क्वायर हुई और ये कैंसिल आउट होके कितना हो गई? 1, which means cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना आ गया मेरे दोस्त? 1। इसी को एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना बोलेंगे? 1। यहीं पर एक और रिजल्ट, cos को कन्वर्ट करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू आ जाएगा 2। ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए। ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछता है, आपको याद रखनी है। ओके बच्चों, तो डायरेक्शन कोसाइन जो होती है एक्स के साथ
अल्फा एंगल y के साथ, बीटा एंगल z के साथ, गामा एंगल। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो होगी ये डायरेक्शन कोसाइन होगी, उससे LMN से हम लोग लिखते हैं। ओके गाइज, तो आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, सपोज AB वेक्टर है और ये दिया है मेरे को 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये दे दिया, कर है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन DCS। कुछ नहीं बच्चे, डायरेक्शन कोसाइन को कैलकुलेट करनी है। देखो ये x है, ये y है और ये z है। कॉस अल्फा चाहिए आपको क्या, तो इसका मैग्नीट्यूड पहले आप निकालो, AB की मैग्नीट्यूड, ये रूट ओवर 3² प्लस 4² प्लस 5², ये कितना हुआ, मुझे लगता है ये 50 हो गई। कितना होगा, 5√2 आ गया। ओके बच्चों, अब हम लोगों को कॉस अल्फा चाहिए x/r, तो ये 3/5√2। कॉस बीटा चाहिए, ये क्या होगा, 4/5√2। और कॉस गामा चाहिए, ये 5/5√2। हो गई कैलकुलेशन, अल्फा बीटा गामा। डायरेक्शन कोसाइन थी ये। डायरेक्शन रेशियोज जो होती है, डायरेक्शन रेशियोज ये होती है नंबर्स ABC, और डायरेक्शन कोसाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B, N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C। ओके बच्चे, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन रहेगा कि अगर सपोज करो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और ये है एक वेक्टर A, बोल रहा है -i प्लस 2j माइनस 3k, डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है और डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। तो डायरेक्शन रेशियोज आपका डायरेक्ट नंबर, ये कोफिशिएंट -1, 2 और -3। डायरेक्शन कोसाइन जो होगी इसमें उसकी मैग्नीट्यूड देखो 9, 1, 10, 4, 14 हो गया, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देनी है। ये हो गई हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन। ओके गाइज, तो आज की लेक्चर को हम लोग इतने पर ही स्टॉप करेंगे। आई होप मैंने जितनी चीजें आपको समझाने की कोशिश किया वे सारा चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये हम लोगों को वेक्टर की एलिमेंट्री हम लोग बोलेंगे हम लोगों को मिला। ठीक है बच्चों, गाइज आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हो संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस, जो IIT JEE 11th 12th और NDA के लिए मैथ की कोचिंग होती है। आप बोर्ड लाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, जो बच्चों नए हैं इस चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट लेक्चर की इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिले। बच्चे आप लोगों को जहां पर इस लेक्चर में प्रॉब्लम हो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेक्चर में रिमूव कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।